नगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू ने गीता कॉलोनी में अपने चुनावी अभियान के दौरान जबरदस्त जनसमर्थन के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा, जहां लोग ढोल नगाड़ों की गूंज और नारों के साथ कांग्रेस का समर्थन करते नजर आए। गुरचरण सिंह राजू ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ जुमलेबाजी और झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रही हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा, कांग्रेस के वादे कभी झूठे नहीं होते। इस बार भी हमारे द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। तो आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह है, कितना प्यार है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। तो मैं समझता हूँ बहुत अपार जनसमूह का समर्थन मिल रहा है और लोग चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। समर्थन के साथ साथ में क्या क्या समस्याएं दिखाई दे रही है लोगों को? इसीलिए कह रहा हूँ कि बदलाव होना चाहिए। लोग चाहते हैं। पार्क की हालत देखिए खराब है, माता बहनी बैठी, मैं वहाँ गया, वो कह रही से मोटर खराब है जी, मोटर लगाने वाला कोई नहीं है, पार्क बिल्कुल सूख गया है। मतलब ये शीला जी ने 2012 के अंदर क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली का अवार्ड पाया था। उन्होंने क्लीन दिल्ली करी थी पूरी, और भागीदारी स्कीम चालू की थी। जितने RW के लोग थे उनको डायरेक्ट पैसा देती थी, अपने पार्क और अपनी गलियां मेंटेन रखी आप लोग। तो उनकी जो स्कीमें थी वो इनके पुश्ते भी नहीं चला सकती। जो उन्होंने काम किए शीला जी ने ये 15 साल के अंदर, ये इसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने दिल्ली को खराब कर दिया, दिल्ली का नाश कर दिया। कृष्णा नगर का तो बहुत बुरा हाल है। जिस गली मोहल्ले में मैं जा रहा हूँ उस गली मोहल्ले के अंदर पूरी तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, हालत ख़राब है, नालियाँ बह रही हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, पार्क ख़राब है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ ना निगम पार्षद देख रहा है, ना MLA देख रहे हैं, ना MP देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ इतना पैसा जो इनको मिला MLA साहब को, वो पैसा कहाँ लगाया गया? जनता पूछ रही है, मेरा सवाल नहीं, जनता पूछ रही है कि पैसा गया कहाँ, क्यों मिला गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और इसके ऊपर जनता को, अब मैं समझता हूँ जनता को ये बदलाव की घड़ी आई है। जनता को सोच समझ कर तीनों कैंडिडेट के अंदर अपना विचार करना चाहिए, भाई किसको हमें वोट देना चाहिए, कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है, उस पर बात होनी चाहिए। केजरीवाल जी को जो 2100 वाला बांड है उसकी काट किस तरह से करेंगे आप? ये लो ना, काट क्या करनी है हमने? हम तो वो नकली बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा था 1000 रुपये हिमाचल में दूंगा, वो नहीं दे रहे। हम हिमाचल में हमने कहा 500 सिलेंडर देंगे, 500 सिलेंडर हम दे रहे हैं, उन्होंने नहीं दिया, 1000 रुपये भी नहीं दिए। वो झूठ बोल रहे हैं। इस टाइम तो जितनी घोषणा है वो कर जाएंगे। आज मैं सिवर TV में देख रहा था, BJP वाले तो कह रहे हैं घोषणा पत्र वाले लोग घोषणा पत्र करे जा रहे हैं। जितनी घोषणा होंगी सब कर देंगे। वो तो तुम्हें कहेंगे जो तुम्हें चाहिए वो जो फ्री ले लो उससे। आप वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना, फिर कहेंगे LG पैसा नहीं दे रहा, अमित शाह जी पैसा नहीं दे रहा, वहाँ पर स्टेट वाले पैसा नहीं दे रहा, मैंने तो कहा था दूंगा। तो ये जब देना उन्होंने है नहीं देना, तो वही नहीं कह रहे हम देंगे, ये कहाँ से दे देंगे? 18,000 रुपये मौलवी को देंगे, 18,000 पंडित को देंगे, 18,000 रुपये गणपति साहब को देंगे, कहाँ से देंगे? 18,000 रुपये RW को उसको भी देंगे, बस फ्री करेंगे, मेट्रो फ्री करेंगे, कहाँ से चले? देश कहाँ चलेगा? देश को देश के बाद कोई पैसे बाहर से तो कोई विदेश से तो ना पैसा आ रहा है। पैसा तो सीधे यहीं से आना है, टैक्स से पैसा आने लोगों के। ये लोगों को टैक्स का पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लोगों के पैसे को जनता के काम में नहीं लगा रहे हैं। जब लोगों के पैसे को जनता को बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बांट भी कहाँ से पाएंगे जब सिस्टम ही नहीं बनेगा? फिर कहेंगे LG काम नहीं करने दे रहा, अमित शाह जी पैसा नहीं दे रहे, हमें ऊपर वाले केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही। अरे तुम घोषणा करोगे उल्टी सीधी, तो पैसा कौन देगा आपको? पैसा तो ना पैसा होगा, तो पैसा आपके पास है, उसी पैसे में काम करना पड़ता है। शीला जी ने 32,000 करोड़ के बजट के अंदर काम किया था, पूरी दिल्ली चिपका दी थी। आज 82,000 करोड़ का बजट है, कहाँ लग रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली को नाश करने का काम कर रहे हैं ये लोग, दिल्ली को बनाने का काम नहीं कर रहे। दिल्ली को तोड़ने का जोड़ना चाहिए, दिल्ली को बनाना चाहिए, विकास करना चाहिए, विकास का काम नहीं कर रहे ये लोग। पिछले 11 साल से सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं आम पार्टी और BJP में। BJP आम पार्टी का सभी मंत्रियों को जेल में भेजे हैं, अब जमानत पे आए हुए हैं। जो केजरीवाल कहता था, मैं जिसने विकास किया था शीला दीक्षित ने पूरे दिल्ली चमका दी, तो ये कहते थे हम जेल में भेजेंगे। आज जेल में भेजने वाले खुद जेल में रह रहे हैं। और आज मैंने तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर लगा हुआ देखा केजरीवाल का, वहाँ लिखा हुआ था फिर आएंगे केजरीवाल। जेल के बाहर यही बैनर लगा हुआ है। तो इनका कोई पता नहीं कब जेल में चले जाएं। आप दिल्ली को अगर विकास की तरफ ले जाना चाहते हो और दिल्ली को फिर दोबारा चमकाना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी को लाओ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को चमकाया है, झगड़े नहीं किए।
हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो हमारा एक भाईचारा लेके चल रहे हैं। राजू के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहिए? राजू भाई जो है सोशल वर्क भी है और उन्होंने हर कैंप लगा रखे हैं। पीछे 150-200 बुजुर्गों की आंखों के ऑपरेशन कराए, कोरोना काल में सिलेंडर वगैरह सब दिए, जो कि बीजेपी वालों ने बसें बंद कर दी, ट्रेनें बंद कर दी, गरीब लोग घर नहीं जा पाए, उनकी गोद में बच्चे मर गए भूखे। तो इन्होंने वो कार्य किया है देश को बर्बाद करने का, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कर दिया देश का सत्यानाश। तो इनको काम करने का तजुर्बा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 65 साल राज किया है और 65 साल में पूरी इंडिया को चमकाया है, सुई से लेकर जहाज तक बनाया है।